गुड इवनिंग। आज हम जेवलिन के बारे में कुछ बारीकियाँ सीखेंगे जिससे कि हमारा जो डिस्टेंस है थ्रो का वो थोड़ा बढ़ाया जा सके। और स्टार्ट हम बिल्कुल बेसिक टेक्निक से करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस स्किल की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है जेवलिन में, ये 800 ग्राम का जेवलिन है और लेंथ 2.67 मीटर। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है ग्रिप। तो ग्रिप में होता क्या है, जहाँ पे कोड है और जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे एक हल्का सा डेंट है जहाँ से हम अपनी 4 फिंगर जो है ग्रिप बना सकते हैं। अंगूठा भी कोड के पास आ गया। उसके बाद जब हम हाथ नीचे लेके आएंगे और जो बची हुई फिंगर है तीनों वो आराम से पूरे कोड के ऊपर हम लपेट देंगे। ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये है कि जब भी हम जेवलिन थ्रो करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारी केवल 4 फिंगर या फिर जो अंगूठा है उसी का यूज़ होगा। यूज़ स्पिन देने के लिए हमारी तीनों चारों जितनी भी उंगलियां हैं उन सभी का यूज़ होगा। ये अमेरिकन ग्रिप है। इसके अलावा भी 2 तरह की ग्रिप है, एक तो फिनिश ग्रिप है और एक फोर्क ग्रिप है। लेकिन जैसे ही आप एडवांस होते चले जाओगे तब तो ग्रिप चेंज करने का मतलब है, क्योंकि शुरुआत में अगर कोई बिगनर है वो जो जेवलिन थ्रो कर रहा है उसको सबसे पहले चाहिए कि जो एफर्ट वो लगा रहा है वो उसे महसूस हो। तो धीरे धीरे उस एफर्ट की वजह से उसकी जो मसल्स हैं, जो मूविंग मसल हैं, जो जेवलिन थ्रो करते हुए काम आएंगी। तो बेसिकली जो सबसे अच्छा तरीका है वो अमेरिकन ग्रिप के साथ थ्रो करने का है। इसके अलावा जो मैं 2 ग्रिप बता रहा हूँ, एक फिनिश ग्रिप है, इसमें 4 फिंगर नहीं जाएगी। ये जो मिडिल फिंगर है यहाँ पे स्लाइड करोगे, पॉइंट पकड़ा आपने, अंगूठा वापस वहीं पे कोड के पास किया, नीचे हल्का से स्ट्रेच किया और जो 4 फिंगर बची हुई है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देने के लिए जेवलिन के पीछे। तो उसके बाद जो हमारी अगली चीज़ है कि हम होल्ड कैसे करेंगे जेवलिन। तो सबसे बेस्ट तरीका है, आपने देखा होगा तरीके बहुत हैं जहाँ से आप जेवलिन स्टार्ट करोगे, जो आपका रनवे है या जहाँ से भी स्टार्ट करोगे। हर खिलाड़ी का इंडिविजुअल अपना स्टाइल है। ठीक है। कुछ लोग हैं ऑन द स्पॉट जो थोड़ा सा रिदम क्रिएट करेंगे, उसके बाद अपनी रनिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे मेन है वो पोजीशन है कि जेवलिन रहेगा कहाँ। जेवलिन रहेगा आपके यहाँ ईयर के पास में। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको खुली नहीं रखनी, ये हल्का सामने रहेगा। ठीक है। और ये पैरेलल टू ग्राउंड रहेगा। ये जो जेवलिन है इसका अप और डाउन नहीं है, ये पैरेलल टू ग्राउंड है। और यहाँ से फील कर सकता हूँ वेट जो है जेवलिन का मेरे हाथ पे थ्रू आउट माई बॉडी। जब हम अपने पेनल्टीमेट स्टाइल में जाएंगे या जब हम क्रॉसिंग पे जाएंगे और डिलीवरी के टाइम, तो 2 तरीके की जो ग्रिप है वो दोनों अलग तरीके से हमारी हेल्प करेगी। जो अमेरिकन ग्रिप है उसकी एक लिमिटेशन है। उसकी लिमिटेशन ये है कि इसके थ्रू हम पावर लगा सकते हैं, लेकिन अपनी जो रेंज है, जो हमारी बॉडी की पूरी रेंज है, जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, अगला पैर जो है हमारा और जो पीछे वाला पैर है, तो ये एक रेंज बनेगी। जितने पैर मेरे आपस में दूर हैं उतना मुझे हेल्प मिलेगा कि मैं जेवलिन पीछे स्ट्रेच करके रख सकूं। लेकिन जो फिनिश ग्रिप है वो मेनली इसलिए बनाई गई है कि जब आप स्ट्रेच कर रहे हो तो जो बैक मसल है, शोल्डर मसल्स हैं, वो थोड़ी रिलैक्स रहें आपकी, और जो आपकी रेंज है वो बढ़ जाए जब हम जेवलिन को पीछे विड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो आपने देखा होगा जो बहुत से थ्रोवर हैं, हल्का सा जो जेवलिन है और जो आपकी रिस्ट है वो बॉडी की तरफ टिल्ट रखते हैं। अब जैसे एक तो ये जो नॉर्मल है, बिल्कुल अपराइट हूँ मैं, मेरी रिस्ट भी और जेवलिन भी, लेकिन अगर मैं इसको बॉडी की तरफ हल्का सा टिल्ट करता हूँ और जब मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा रैप किया है ये एक तरीके से हम बॉडी को रैप करना बोल सकते हैं। थ्रो हमारा जो है कोड के पास से हमने पकड़ा हुआ है जेवलिन। ठीक है। हाथ मेरा एक्सटेंडेड है पूरा। ठीक है। ये बिल्कुल कान से सटा के रखा हुआ है और पैरेलल है। ठीक है। और ये हल्का सा अंदर है जिससे आप जब थ्रो कर रहे हो तो आपकी कोहनी को इतना टाइम मिले कि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। दूसरी चीज़ एक हमारा जो है ये अंदर करने का ये है कि जब हम थ्रो करते हैं और हम थ्रो के लिए जा रहे हैं तो जो हमारी थ्रो निकलेगी वो बाहर की तरफ हम नहीं निकाल सकते, जहाँ पे हमारी एल्बो बाहर की तरफ जाएगी। हमेशा होगा क्या, ये जो 2 मसल हैं अगर इनके बीच में हमने एंगल मिनिमम मेंटेन किया, ठीक है, और इसका भी हमने एंगल बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, तो इस कंडीशन में होगा क्या, जब आपका रिस्ट अंदर की तरफ टिल्ट है तो जब आप थ्रो के लिए जाओगे तो जो पीछे वाला हाथ है आपका, ये पहले ऑलरेडी आपकी एल्बो को एक फेवरेबल पोजीशन दे रहा है जहाँ से आप थ्रो विद इन द बॉडी कर सकते हो। तो उसी रेंज के अंदर हमें अपनी स्पीड और पावर का यूज़ करना पड़ेगा। तो
कंट्रोल के लिए, बेहतर कंट्रोल के लिए हमने ग्रिप ली है, ठीक है। हल्का से मैंने अंदर की तरफ ये टिल्ट किया है। मैं अपनी रेंज पे गया हूँ। जो बॉडी वेट है वो मेरा रियर लेग पे है। जो मेरा दूसरा हाथ है हल्का सा जेवलिन की हाइट पर ही है। मान लो तुम यहाँ पे इस पोजीशन में हो, उसके बाद जो दूसरी चीज़ फोकस में रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए एक पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट, जहाँ पे आप थ्रो निकाल लोगे। अगर आप बिना किसी इमेजिनरी पॉइंट के जा रहे हो तो एक तरीके से ऐसा है कि आपके पास एनर्जी, स्पीड सब कुछ है, लेकिन आपको वो टारगेट कहाँ करना है वो मिस है जब तक, तो वो तब तक नहीं आएगा। एक सर्टेन पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, जो हमारा एंगल जो जेवलिन का है, जो हमारी बॉडी नीचे डाउन जाएगी, उसके बाद हम जो फ्रंट लेग स्ट्रेच करेंगे। इस टोटल प्रोसेस में एक पॉइंट है जिसकी तरफ मैं हमेशा देखता रहूँगा कि मुझे एंगल के हिसाब से उस पॉइंट में अपनी थ्रो निकालनी है। जब आप जेवलिन थ्रो करोगे उससे पहले आपको ना फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी जेवलिन की। बहुत से लोग बोलते हैं जो पैराबोला बनता है वो बेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मेनली एंगल जो एलाइट जेवलिन थ्रोवर्स हैं उनका 32 डिग्री, 34 डिग्री, मोस्टली 40 डिग्री से कम ही मिलेगा। तो एक तरीके से कर्वेचर हो गया, पैराबोला नहीं है। अगर हम बिल्कुल सही फ्लाइट दे रहे हैं तो जो इसकी टिप है वो सामने ज़मीन में जाके गड़ेगी। तो अभी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जेवलिन को एक अच्छी सी फ्लाइट दूँ और उसके बाद ये हाफ पैराबोला बनाते हुए अपने आप ज़मीन की तरफ स्टिक हो जाए। अब जब हम रनअप में जाएंगे तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पैरों का मूवमेंट है, कि हमारे पैरों का मूवमेंट किस तरह से होगा। तो जो मेन चीज़ है, जो हमारे टोज है और जो हमारी काफ मसल्स है, वो सबसे पहले एंगेज करना बहुत ज़रूरी है। अपना माइंड और जो बॉडी में सेंसिटिविटी है वो थोड़ा सा अब हमें पैरों की तरफ फोकस करना पड़ेगा, और उसके लिए हल्का सा हम ज़्यादातर टो पे ही रहेंगे जब रनिंग कर रहे हैं या फिर हम साइड स्टेप ले रहे हैं तब भी। और जब मैं थ्रो करूँगा तब भी ये एंकल का मूवमेंट पहले रहेगा। जैसे ही रनअप पे जा रहे हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जब हम हाथ अपने पीछे खींच रहे हैं तो ये जॉइंट और ये जो हमारी बॉडी है ये दोनों सेपरेट है। सेपरेट कहाँ से? ये जॉइंट अभी पीछे जा रहा है, कोशिश है इसके पीछे जाने की, जो मेरी अपर बॉडी है उसकी कोशिश है आगे जाने की। तो आपने देखा होगा बहुत से थ्रोअर जो हैं उनका मेन फोकस है कि वो ज़्यादातर साइडवर्ड नहीं जाएंगे, वो आएंगे बिल्कुल फ्रंट ऑन, ठीक है। जेवलिन को विड्रा करेंगे और वो फ्रंट ऑन ही आ रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा जो साइडवर्ड मूवमेंट है बिल्कुल बहुत जीरो के आसपास है। लेकिन जो दूसरे तरह के थ्रोअर हैं उनमें मेनली क्या है, इंडिया में भी है जो बहुत से लोग यूज़ करते हैं, उसमें हल्का सा लीनियर से वो रोटेशनल हो रहे हैं। रोटेशनल क्या है, पूरी पोजीशन वही है, लेकिन अब एक तो मैं थोड़ा साइडवर्ड हो जाऊंगा, ठीक है। दूसरा ये जो अपर बॉडी जो पूरी टॉर्सो है इसे भी मैं अंदर की तरफ स्विच करूंगा। इस चीज़ में जो मेन फ़ायदा है ना रोटेशनल वाले में, ये है कि जब आप थ्रो कर रहे हो तो एक तुम्हें एक्स्ट्रा स्पिन मिलेगी, जिसकी सहायता से तुम अपना स्पिन जो है या टॉर्क जेवलिन को अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना जो मेरी रियर लेग है उसका कॉन्टेक्ट कभी भी पूरा पैर का नहीं होगा। उसके बाद जैसे ये तुम्हारा पैर जो पीछे वाला, अगर ये पैर पूरा है तो इसे फिर यहाँ से टर्न होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, फिर वो होगा ही नहीं, तो इससे बॉडी हमारी फिर आगे खुल नहीं पाएगी। तो कोशिश ये रखो कि ये सारा मूवमेंट हमारे टोज पे हो। अभी नॉर्मल जा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे विड्रॉ किया, ठीक है। अभी पहली ड्रिल है जो हम जेवलिन से करेंगे, स्टिकिंग द जेवलिन। यहाँ से मैं विड्रॉ करूँगा, अपर बॉडी में थोड़ा सा सामने वाला हाथ एक्टिव करूँगा, गया पीछे, बॉडी का वेट ट्रांसफर होगा सामने, थ्रो। ये चीज़ें हैं तो छोटी, लेकिन ये बहुत से जो थ्रोअर हैं उनमें मिसिंग है। तो अभी नॉर्मल जब हम स्टिक करते हैं जेवलिन को, हमारा बस मेन मकसद है कि हमारी जो पॉइंट है वो वहाँ पे सही डायरेक्शन में सही जगह टिको। तो रनिंग में आ रहे हैं, क्रॉस स्टेप लिया हमने, ठीक है। तो जो सबसे पहले वेट एडजस्टमेंट होगा वो मेरे पीछे वाले पैर पे होगा। जैसे मैंने स्टेप लिया तो मेरी कोशिश सबसे पहले रहेगी कि मैं इसे थोड़ा सा एक्टिव रखूँ और मैं पंजे पे लैंड करूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं बॉडी ना तो बहुत आगे डाल सकता और ना बहुत ज़्यादा मैं पीछे ले जा सकता। एक तो जो दोनों पैर हैं इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा, जिससे हमें हाथ चलाने के लिए एक रेंज मिलेगा। अगर हमारी स्ट्रेचिंग मोबिलिटी इतनी नहीं है और हमारा जो पैरों का गैप है, तो फिर पॉसिबिलिटी ये है कि जितनी एनर्जी या जितना भी स्ट्रेंथ हमारे पास है हम उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट ना कर पाएँ। तो रेंज का मतलब ये है कि अब मेरे पास टाइम है, मैं बॉडी वेट पिछले पैर से सामने वाले पैर पर शिफ्ट कर सकता हूँ और इस टाइम पे मैं जेवलिन को एक जगह स्टिफ रख सकता हूँ। जैसे ही मैं अपनी थ्रोइंग पोजीशन में आऊँगा, जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो अपना काम स्टार्ट करेगा, वो बाहर की तरफ थ्रस्ट करेगा, साथ में जो मेरी रियर लेग है वो टर्न होना स्टार्ट हो जाएगी, जो मेरी चेस्ट मसल है वो एक्टिव होंगी।
तो फिलहाल हम थोड़ा सा इसे समराइज कर रहे हैं, हल्का सा हम रन अप में थोड़ी स्पीड मोमेंटम बढ़ाते हुए। ठीक है, जो विड्रॉ आया, विड्रॉ पे मेरी बॉडी साइडवर्ड चेंज हुई, तो जो लास्ट स्टेप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से हम रेंज पकड़ेंगे अपनी बॉडी की, कितने दूर हम पैर खोल सकते हैं, उसी के थ्रू कितने टाइम तक हम जो जेवलिन की थ्रोइंग पोजीशन है उसे होल्ड कर सकते हैं। हमारे पास अगर स्ट्रेंथ है लेकिन हमारी मोबिलिटी अच्छी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि हम जो एनर्जी का ट्रांसफ़र सफिशिएंटली ना कर पाएँ। तो फिलहाल जो दूसरी टेक्निक है जो रोटेशनल है, एक बार हम वो अभी ट्राई करके देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही हमारा सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट आएगा, उसमें हम थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो ट्रिक्स हैं जेवलिन की, उनको। तो आज के लिए थोड़ा ये इंट्रोडक्शन था, इतना ही रहेगा, लेकिन फाइनल फिर भी हम एक बार सीक्वेंसिंग थ्रो की चेक करेंगे। इसमें मेरा जो फ्रंट लेग है वो बिल्कुल स्टिफ है, बिल्कुल ब्लॉक है। जो पीछे वाला पैर है पंजे पे है, लेकिन जो मेरा घुटना है वो फोर्स क्रिएट कर रहा है नीचे की तरफ। हाथ मेरे बिल्कुल स्टिल है लास्ट तक, थोड़ा मैं रोटेशनल में हूँ। ठीक है, उसके बाद जो पहला मूवमेंट स्टार्ट होगा वो आपकी कोहनी से होगा, और आपको होल्ड रखना है रिस्ट का मूवमेंट बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि अगर हम पहले ही रिस्ट का इस्तेमाल कर देंगे तो फिर जो हमारी बड़ी मसल है शोल्डर, ये बिल्कुल हम यूज़ नहीं कर पाएंगे।